Good evening, students. This is fifth video of chapter 3. In previous video, you studied about aquaregia and reactivity series. Today, we have discussed about how do metals and non-metals react. Next, inertness of noble gases and cause of chemical bonding. On these topics we will discuss today. So, first of all, how do metals and non-metals react? All of you know about metals and non-metals. When metals react with non-metals, they form ionic compound. जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं आपस में तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. प्लीज़ नोट दैट metals do not react with other metals. Okay, and when non-metals react with other non-metals, they form covalent compounds. Okay students, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. सोडियम मेटल है. ये मेटल क्लोरीन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ये कैसा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा. क्यों आयनिक कंपाउंड होगा? बिकॉज आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हियर. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है. बॉन्ड की स्टडी इस चैप्टर के लास्ट में आप सब करेंगे. ओके, मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. कोवैलेंट कंपाउंड है क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है. ओके, ये भी नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल. ये कंबाइन होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. When atoms of the elements combine to form molecule, a force of attraction is developed between the atom which hold them together. When atoms of the elements combine to form molecule, जब एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, a force of attraction is developed between the atoms which hold them together. उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जो कि उस एटम को होल्ड किए रहता है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. ओके, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. ओके, next topic is inertness of noble gases. Noble gases are also called inert gases. It is necessary to know the reason for the unreactive nature of noble gases. Okay, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं. There are some elements in group 18 of the modern periodic table which do not combine with other elements. These elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon,
Okay. The noble gases are chemically unreactive. We must conclude that the electron arrangements in their atoms are very stable, which do not allow the outermost electrons to take part in a chemical reaction. Noble gases केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं बिकॉज इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। और आप सबको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्ट हीलियम, all these noble gases have 8 electrons in the outermost cell. ओके, हीलियम को छोड़ के और जितने भी नोबल गैसेस हैं इन सब के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यही रीज़न है कि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। हीलियम के आउटर सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के पास एक शेल ही होता है ओनली के। ये न्यूक्लियस है, इसके पास एक शेल है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसलिए इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम को छोड़ के और जितने भी नोबल गैसेस हैं सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। Notes: only one inert gas, helium, has 2 electrons in its outer shell. All other inert gases have 8 electrons in the outermost shell of their atoms. Helium के अलावा जितने भी inert gases हैं सबके outer shell में 8 electrons हैं। केवल helium के outer shell में ही 2 electrons हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके पास एक ही शेल है, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है के में। सो हीलियम के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? केमिकल बॉन्डिंग के क्या रीज़न है? The atoms combine with one another to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable. जितने एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं? बिकॉज दे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं। जब वे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑब्टेन कर लेंगे तो क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। और जब स्टेबल हो जाएंगे तो वो अनरिएक्टिव होंगे। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग के क्या रीज़न है? एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं? बिकॉज वो नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना चाहते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑब्टेन कर लेंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएंगे, और जो मोर स्टेबल हो जाएंगे तो अनरिएक्टिव हो जाएंगे। इन द अदर वर्ड्स, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी बाई
एक्वायरिंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है जिससे वो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके स्टेबल हो जाएं। ओके, एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। एटम 3 वेज में इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। थर्ड, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।